तो हम एक फंक्शन को कहेंगे एक्स टू वाई, एक फंक्शन होगा एक्स टू वाई, और उसको लिखा कैसे जाएगा बच्चों? फंक्शन को अगर एक्स टू वाई है तो वो इस तरह से लिखा जाता है, एफ इज सच दैट एक्स एरो डाल करके वाई, यानी इसका मतलब है फंक्शन जो है हमारा वो एक्स टू वाई है। और अगर एक्स टू वाई फंक्शन है हमारे पास, तो हमारे पास एक्स जो एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स मीन्स डोमेन से, डोमेन से जो भी हमारा एलिमेंट होगा उसकी यूनिक एलिमेंट के वाई के साथ क्या रहेगा? रिलेशन रहेगा। उसने कहा है एक्स टू वाई इज ए फंक्शन, इज ए रूल बाय विच एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी प्रत्येक एक्स का, यानी एक्स क्या है? कोई भी एलिमेंट है जो डोमेन से है, उसका यूनिक एलिमेंट वाई के साथ क्या रहेगा बच्चों? रिलेशन रहेगा। तब हम कहेंगे देन वी से दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। हम कहेंगे एफ क्या होगा? फंक्शन होगा एक्स टू वाई। सपोज बच्चों मेरे पास एक एक्स सेट है और एक वाई सेट है, और एक्स में सपोज मेरे पास एलिमेंट है ए बी सी, और वाई में है 1 2 3 4। तो मैंने कहा है फंक्शन है मेरा एक्स टू वाई, यानी एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई। फंक्शन एक्स टू वाई कब होगा बच्चों? जब मेरे पास जो डोमेन में एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट है डोमेन की, इनका वाई में, यानी वाई मीन्स को डोमेन में, इनका प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ क्या हो? रिलेशन हो। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, इस साइड वाले एलिमेंट की अगर इस साइड में इसके साथ रिलेशन, सपोज ए का 1 के साथ रिलेशन है, तो हम कहेंगे 1 ए की क्या है? इमेज। इस साइड वाले यानी डोमेन के एलिमेंट के अगर इस साइड में जिनके साथ रिलेशन है, उनको हम बोलते हैं, जो जिनके साथ रिलेशन उनको बोलते हैं हम इमेज। को डोमेन वाले एलिमेंट की बच्चों, डोमेन वाले एलिमेंट के साथ क्या होती है? प्री इमेज। यानी जैसे मैंने ये लिखा है ए का 1 के साथ रिलेशन है, बी का 3 के साथ है, सी का 2 के साथ है। इट मीन्स ए की 1 क्या है हमारे पास? इमेज। बी की 3 क्या है? इमेज। सी की 2 क्या है? इमेज। यानी ए बी सी हमारे पास डोमेन के एलिमेंट है, इनकी जो इमेज क्या है? 1 2 3, और 1 2 3 की ए बी सी क्या है बच्चों? प्री इमेज। यानी इस साइड वाले एलिमेंट की इस साइड में होती है इमेज, और इस साइड वाले एलिमेंट की इस साइड में क्या होती है? प्री इमेज। बच्चों अगर देखा जाए तो ए की 1 के साथ है, बी की 3 के साथ रिलेशन है, सी की 2 के साथ, यानी फंक्शन इज ए रिलेशन, फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन। लेकिन फंक्शन को हम स्पेशल केस ऑफ रिलेशन बोलेंगे बच्चों, क्योंकि बच्चों हम रिलेशन में क्या करते हैं? रिलेशन सपोज मेरे पास ये एक एक्स सेट है और एक वाई सेट है, ये रिलेशन है एक्स टू वाई। तो रिलेशन में से मेरे पास एलिमेंट है ए बी सी, और वाई में मेरे पास है 1 2 3 4। ए की 1 के साथ, ए की 2 के साथ, ए की 3 के साथ, बी की 4 के साथ, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों? रिलेशन है और ये है फंक्शन। रिलेशन में जो डोमेन के एलिमेंट के मोर देन 1 एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। रिलेशन में बच्चों जो डोमेन का एलिमेंट है वो मोर देन 1 एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकता है। ए की 1 के साथ भी रिलेशन है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, बी की 2 के साथ है, बी की 3 के साथ है, और सी की 3 के साथ है। अब देखिए बच्चों, यानी ये है हमारे पास रिलेशन। अब यहाँ पे ए की 1 के साथ है, बी की 3 के साथ है, सी की 2 के साथ है, ये भी हमारे पास रिलेशन है। लेकिन इस रिलेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों? इस रिलेशन में जितने भी हमारे डोमेन के एलिमेंट है उनकी सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ इमेज रिलेशन है। यानी ए की सिर्फ 1 के साथ है, बी की 3 के साथ है, और सी की 2 के साथ है। तो इसलिए हम उस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे जिसमें जो डोमेन के एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ क्या हो? रिलेशन हो। यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज हो। यूनिक मीन्स ओनली वन, नॉट मोर देन वन, नॉट लेस देन वन। यानी ए की सिर्फ एक इमेज है, बी की एक इमेज है, सी की एक इमेज है। ए की 1 है, बी की 2, बी की 3 है, सी की 2 है। तो हम इसे कहेंगे फंक्शन। लेकिन इस रिलेशन में हमने देखा यहाँ पे ए की
1 भी इमेज है, 2 भी है, 3 भी है, यानी एक एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, तो इस केस में हम इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब ये रिलेशन क्या है हमारे पास, फंक्शन, यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों, फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन relate to one and only one element of कोडोमेन। हम ये कह सकते हैं बच्चों, रिलेशन में एक ऐसी रिलेशन जिसमें डोमेन के जो एलिमेंट है उनका सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कोडोमेन में संबंध हो, रिलेशन हो, तो उसको कहेंगे हम फंक्शन। यानी रिलेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इन विच each element of domain have unique image. Each element of domain relate to one and only one element of codomain. So that relation is said to be function. ऐसा हो सकता है बच्चों, मोर देन वन एलिमेंट की एक सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की मोर देन वन इमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक एलिमेंट ए है, इसकी 1 भी इमेज है, 2 भी है, 3 भी है, तो एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोर देन वन एलिमेंट कैन हैव सेम इमेज, एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। यहाँ पे देखिए बच्चों, डी की भी इमेज 3 है और बी की भी 3 इमेज है तो, लेकिन डी की एक ही इमेज, बी की भी एक ही इमेज है, तो ये है तो इन सभी एलिमेंट की डोमेन वालों की एक एक इमेज, यानी यूनिक इमेज है इन सब की, तो इसलिए इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, फंक्शन कहेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड और मीनिंगफुल। डोमेन क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर का सेट होता है जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, मीन्स नॉट डिफाइन ना हो और रियल हो फंक्शन, तो उन सभी रियल नंबर का सेट जिनके लिए फंक्शन डिफाइन है और मीनिंगफुल है उसे हम कहेंगे डोमेन। अब बच्चों जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज मेरे पास फंक्शन ये है, मेरे पास है फंक्शन x-2 का स्क्वायर रूट। अब इसकी डोमेन क्या होगी, मैंने कहा है डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, उन रियल नंबर का सेट होगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। अब बच्चों देखिए, यानी x की किन वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, यानी किन वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, रियल है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको देखूं, ये रियल कब होगा, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर रहेगा, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों पॉजिटिव रहेगा तो ये फंक्शन रहेगा रियल। अब ये स्क्वायर रूट पे अगर नेगेटिव रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर तो ये रहेगा इमेजिनरी फंक्शन। अब देखिए बच्चों, x की किन वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको जीरो देखोगे आप, कहाँ पे बनेगा ये फंक्शन, जीरो कहाँ पे बनेगा बच्चों, ये इस अंदर वाले को आप जीरो के इक्वल करोगे, तो जीरो के जब इक्वल करोगे तो x इज इक्वल 2, यानी 2 पे ये फंक्शन क्या रहेगा, जीरो बनेगा। और अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू पुट करूं बच्चों इसके अंदर, अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू कुछ भी पुट करूं, कोई भी रियल नंबर पुट करूं 2 से बड़ा, तो ये सारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करके देखो x यहाँ, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होता है, रियल होता है। इफ x इज ग्रेटर देन 2 देन फंक्शन क्या है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल भी 2 पुट करें, यानी अगर मैं 2 पुट करूं तो भी ये जीरो और जीरो इज पॉजिटिव, और 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करूं तो अंदर वाला पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन रहेगा पॉजिटिव, रियल नंबर का यानी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट रहेगा बच्चों हमारे पास। और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, रियल। अगर मैं इफ x इज लेस देन 2 पुट करूं बच्चों, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी पुट करूं, अंदर 1 पुट किया, 1.9 पुट करो, 0 पुट करो, 2 से छोटा कोई भी नंबर आप पुट करोगे रियल नंबर, तो आप देखोगे कि ये अंदर वाला फंक्शन क्या है, नेगेटिव आएगा। और जो नेगेटिव नंबर होता है बच्चों वो इमेजिनरी होता है, यानी वो रियल नहीं होता। नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो रियल नहीं होता। इट मीन्स मैंने कहा था डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी उन रियल नंबर का सेट होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो बच्चों ये रियल नंबर, ये x की वैल्यू जो मैं 2 पुट करूं या 2 से बड़ी पुट करूं तो इसके लिए फंक्शन क्या है, रियल है, रियल नंबर है। और यानी रियल नंबर क्या होता है, डिफाइन होता है बच्चों हमारे पास।
लेकिन अगर एक्स वैल्यू 2 से छोटी पुट करूँ, ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है और वो इमेजिनरी नंबर होता है, और यानी इमेजिनरी नंबर क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर होता है विच इज नॉट रियल। अब बच्चों एक्स की जिन वैल्यू के लिए फंक्शन रियल नहीं है तो उसको हम डोमेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि डोमेन का मतलब है वो सभी वैल्यू, एक्स की वो सभी वैल्यू डोमेन होगी, वो उन सभी वैल्यू को सेट ऑफ उन सभी रियल नंबर का सेट डोमेन होगा जिसके लिए फंक्शन क्या रहेगा बच्चों, मीनिंगफुल। ये बच्चों मीनिंगफुल नहीं है, इमेजिनरी है, तो यानी 2 से छोटी जो वैल्यू है इस फंक्शन की डोमेन नहीं है, यानी 2 है डोमेन या 2 से बड़ी वैल्यू है, यानी 2 है बच्चों, यानी या 2 है या 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से इन्फिनिटी हमारे पास क्या है, डोमेन। तो इसको बच्चों बोलते हैं हम डोमेन। और उसने कहा है रेंज क्या होता है बच्चों हमारे पास, रेंज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स विच इट अटेन इट्स डोमेन। उसने कहा है रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होता है बच्चों, वो सभी वैल्यू, फंक्शन की वो सभी वैल्यू जिसको ये अटेन करता है, जिसको ये प्राप्त करता है इसकी डोमेन में, यानी जब डोमेन हम 2 या 2 से बड़ी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इस फंक्शन में, जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो सारी वैल्यू क्या आएगी, रेंज आएगी। यानी अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये 0 बनेगा, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करूंगा बच्चों ये पॉजिटिव नंबर बनेगा, यानी हमारे पास रेंज क्या रहेगी बच्चों, जब 2 पुट करूंगा यानी डोमेन जब पुट करूंगा, डोमेन को पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी फंक्शन की विच इट अटेन इन इट्स डोमेन, उसने कहा है ना रेंज ऑफ ए फंक्शन इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की उन वैल्यू का सेट जिसके लिए ये क्या हो, इसकी डोमेन में इसको अटेन करता हो। अब बच्चों डोमेन ये है, डोमेन जब मैं पुट करूंगा इसके अंदर तो ये क्या अटेन करेगा वैल्यू, कौन सी वैल्यू अटेन करेगा, जब 2 पुट करूंगा तो 0 अटेन करेगा, और 2 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा बच्चों तो 0 से बड़ी वैल्यू पुट अटेन करेगा ये, यानी या तो 0 है या 0 से बड़ी वैल्यू है हमारे पास इसकी रेंज, यानी 0 टू इनफाइनाइट हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज। यानी डोमेन और रेंज का हमें कंसेप्ट बच्चों पता चल गया क्या होता है। अब हम करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन जो मेन इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास जो यूज होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जो हमारे पास कंसेप्ट यूज होगा वो क्या यूज रहेगा बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के टाइप। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है बच्चों हमारे पास वो क्या है, इनटू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है इनटू फंक्शन। बच्चों इनटू फंक्शन क्या होता है, अब बच्चों इनटू फंक्शन क्या है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन। ए फंक्शन को हम x से y, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास उसको इनटू फंक्शन कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, अगर हमारे पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो y से बिलोंग करता हो, विच हैज नो प्री इमेज, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। जैसे बच्चों हमारे पास एक फंक्शन है x टू y, ये x है और दूसरा है बच्चों मेरे पास y, ये x टू y फंक्शन है मेरे पास, सपोज x है a b c और ये है 1 2 3 4। सपोज बच्चों मेरे पास a की इमेज है 1, b की इमेज है 2 और c की इमेज है 4। अब मैंने कहा ये फंक्शन इज f x टू y इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन। ये फंक्शन जो x टू y है हमारे पास उसको इनटू फंक्शन कहेंगे, ये फंक्शन हमारा x टू y है इसको इनटू फंक्शन कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, यानी y बिलोंग्स टू y। y क्या है मेरे पास बच्चों, ये है कोडोमेन, कोडोमेन बोलते हैं बच्चों इसको, कोडोमेन, जो सेकंड सेट को कोडोमेन, और ये है डोमेन, यानी कोडोमेन से यानी y से हमारे पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। अब देखिए बच्चों ये कोडोमेन यानी y है, y में मेरे पास 1 की प्री इमेज है a, 2 की प्री इमेज है b और 4 की प्री इमेज है c, लेकिन 3 की कोई प्री इमेज नहीं है। देखिए बच्चों 3 की यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं है। सो इस फंक्शन को बच्चों हम कहेंगे इनटू फंक्शन, क्योंकि
यहाँ पे 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, यानी 3 बिलोंग्स टू वाई, यानी जो 3 है जो वाई से बिलोंग करता है, हैज नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम इस फंक्शन को कहेंगे इनटू फंक्शन। दूसरा बच्चों हम इस तरह से बोल सकते हैं, ए फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट बिलोंगिंग टू कोडोमेन, इसको बोलते हैं बच्चों कोडोमेन सेट, दूसरे सेट को कोडोमेन का सेट बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट बिलोंग्स टू कोडोमेन विच हैज नो प्री इमेज, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो यहाँ पे जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, यानी इस साइड में जिसका कोई रिलेशन ना हो। अब बच्चों हमारे पास कम से कम एक, यानी एक से ज्यादा कितने भी हो, कम से कम एक तो हमारे पास होना चाहिए। जैसे ये 3 है तो एक तो हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, और यहाँ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ये 5 भी हो गया सपोज, तो 5 की भी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। अब बच्चों ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन बिल्कुल, जो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है वो बिल्कुल इनटू फंक्शन की उल्टी है। अब इनटू फंक्शन में हमारे पास जितने भी कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए था कोडोमेन के अंदर जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, लेकिन ऑन टू में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो कोडोमेन के अंदर जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, यानी फॉर ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन प्री इमेज, यानी जितने भी कोडोमेन के अंदर एलिमेंट हो उनकी कम से कम एक एक प्री इमेज हो। यानी ये फंक्शन एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई, एक फंक्शन एक्स, हम एफ को एक्स टू वाई, हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स टू वाई, उसको कहेंगे हम ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी जितने भी हमारे पास एलिमेंट है यहाँ से कोडोमेन से उनकी कम से कम एक प्री इमेज हो, हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज। जैसे बच्चों मेरे पास यहाँ पे ये है एक्स फंक्शन और ये है हमारे पास वाई फंक्शन, 1 2 3 ए बी सी, यहाँ पे 4, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं कोडोमेन में इनकी कम से कम एक एक प्री इमेज हो। जैसे बच्चों यहाँ पे ए है, 1 की सपोज ए है, 2 की बी, 3 की बी और 4 की सी। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर इस फंक्शन के अंदर जो एक्स टू वाई है हमारे पास, ये फंक्शन एक्स टू वाई है, जितने भी एलिमेंट हमारे पास कोडोमेन के अंदर है ए बी सी, इनकी कम से कम एक प्री इमेज तो है, बल्कि एक तो ऐसा एलिमेंट है ए जिसकी 2 प्री इमेज है, ए की 1 भी प्री इमेज है, ए की 2 भी प्री इमेज है, यानी जितने भी एलिमेंट है इनकी कम से कम एक एक प्री इमेज तो सबकी होनी चाहिए, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। दूसरी बच्चों हमने इसको प्रूव कैसे करेंगे, जर्नल हम प्रूव करने के लिए हम इस डेफिनेशन का सहारा लेंगे बच्चों। हम एक फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए, अगर एक्स टू वाई कोई फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन कहेंगे इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी प्रत्येक वाई जो वाई से बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कम से कम एक एक्स ऐसा हो जिसका सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी जो एफ एक्स है हमारे पास, जो ये एफ एक्स है इसको हम एफ एक्स बोलते हैं बच्चों, जो एफ एक्स का ना कम से कम एक एक्स के साथ जरूर संबंध होना चाहिए, यानी एफ एक्स जो, यानी यहाँ पे वाई है ना, जो इसका कम से कम एक क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, कम से कम जो वाई है, वाई में जितने भी एलिमेंट है उसका जितने भी वाई बिलोंग्स टू वाई है वो कम से कम उनका एक एक्स के साथ जरूर रिलेशन होना चाहिए, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, वाई हो। वी ऑब्जर्व दैट इन एन ऑन टू फंक्शन, जब हम एफ एक्स को जो हम इसमें फंक्शन में पुट करेंगे, एक्स एफ एक्स को पुट करेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों, वाई के इक्वल आना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। बच्चों इसको जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ये आपको उस टाइम ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी, तो फिलहाल आपने ये ध्यान रखना है फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी जो y है प्रत्येक y के लिए कम से कम एक x ऐसा हो ताकि हम एफ एक्स में x पुट करें और वो किसके इक्वल आ जाए बच्चों, y के इक्वल आ जाए, सो देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। बाकी बच्चों जब हम इसके सम्स को करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। फिलहाल आपने इतना ध्यान रखना है जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट है उनकी कम से कम एक एक प्री इमेज हो। अब बच्चों वन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ
from x to y is said to be one function if different element of x have different image in y। बच्चों नाम से ही क्लियर है, वन वन यानी 1 to 1 यानी एक की एक, यानी डिफरेंट की डिफरेंट, 1 to 1 यानी एक की एक इमेज होनी चाहिए हमारे पास। और एक की इमेज एक कब होगी बच्चों, जब हमारे पास जितने डोमेन में एलिमेंट है उतने ही को डोमेन में एलिमेंट हो, तभी एक की एक होगी। जैसे ए बी सी डी हमारे पास 4 एलिमेंट है, ए की सपोज 1 है, बी की 3 है, सी की 4 है और डी की 2 है। अब सबकी अलग अलग है बच्चों, डिफरेंट की डिफरेंट इमेज है। ए की 1 है इमेज, बी की 3 है, सी की 4 है और डी की 2 है। यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज कब है बच्चों, जब जितने एलिमेंट इधर है उतने ही एलिमेंट को डोमेन में है। सो बच्चों उस फंक्शन को हम कहेंगे वन फंक्शन। ए फंक्शन f फ्रॉम x to y इज सेड टू बी वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x, यानी जितने भी x में एलिमेंट है उनकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए y के अंदर, y के अंदर डिफरेंट इमेज हो। नो टू एलिमेंट ऑफ x हैव सेम इमेज, दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पे मेरे पास 1 की भी a है और 2 की भी a इमेज है, दो एलिमेंट की एक इमेज होगी तो इस फंक्शन को हम वन फंक्शन नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे सब की डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है बच्चों, देखिए सबकी अलग अलग इमेज है, तो इस फंक्शन को कहेंगे हम वन। अब बच्चों इसको जर्नल हमने प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, f एक फंक्शन को हम x to y, जो फंक्शन f to y है इसको वन कहेंगे इफ एंड ओनली इफ अगर fx और fy हम इक्वल लेते हैं और x इज इक्वल टू y आ जाए, फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू x, यानी जो x और y दोनों वैल्यू हमने डोमेन से ली और fx इज इक्वल टू fy आ जाए तो हम कहेंगे वन फंक्शन। अगर x y के इक्वल नहीं है तो fx fy के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो भी हमारा फंक्शन क्या रहेगा बच्चों, वन। कंडीशन ये है कि जो x और y जो दोनों एलिमेंट है वो हमारे कहाँ से होने चाहिए बच्चों, डोमेन यानी x से होने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हम जर्नल प्रूव करेंगे किसी फंक्शन को वन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मैनी वन। अब मैनी वन फंक्शन बच्चों देखिए नाम से ही क्लियर है, मैनी की वन यानी मैनी की वन इमेज। यानी सपोज मेरे पास एक x है और एक y, दो सेट हैं बच्चों मेरे पास दो सेट हैं। और यहाँ पे सपोज a b c और ये 1 2 3 d ये फंक्शन है x to y। सपोज मेरे पास a की 1 है, b की 1 है, c की 2 है और d की 3 है। अब देखिए मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज, मैनी की वन यानी मैनी वन। अब नाम से क्लियर, मैनी वन यानी मैनी एलिमेंट की वन इमेज अगर आ जाए इसको मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन। यानी एक फंक्शन x to y is said to be many one function if two or more element have same image। तो इस फंक्शन को बच्चों हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। अब बच्चों बात आती है वन इनटू फंक्शन। और वन इनटू फंक्शन कब होगा बच्चों, वन एंड इनटू। देखिए मैं पांचवा फंक्शन करा रहा हूँ, वन एंड इनटू फंक्शन, वन इनटू। और वन का मतलब क्या है बच्चों, वन इनटू फंक्शन। अब वन का मतलब क्या है बच्चों, डिफरेंट की डिफरेंट इमेज। देखिए सपोज ए बी सी ये मेरे पास एक्स सेट है, दूसरा वाई सेट है, ये एफ है, ये 1 2 3 4, ए की 1 आ गई बच्चों, बी की 2 और सी की 4 आ गई। अब देखिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है बच्चों, तो इसको वन फंक्शन कहेंगे, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज। अब इनटू कब होगा बच्चों फंक्शन, इनटू कब होता है फंक्शन, अगर को डोमेन के अंदर अगर एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ना हो। को डोमेन के अंदर तीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इस फंक्शन को इनटू फंक्शन भी कहेंगे। और वन क्यों कहेंगे, क्योंकि जितने भी एलिमेंट डोमेन में है उनकी एक एक प्री इमेज है, सबकी डिफरेंट इमेज है, तो इसको वन कहेंगे। और इनटू इसलिए क्योंकि तीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसको वन इनटू फंक्शन बोलेंगे बच्चों। और वन ऑन टू फंक्शन क्या होगा बच्चों, वन ऑन टू फंक्शन, वन ऑन टू फंक्शन।
वन वन ऑन टू बच्चों नाम से क्लियर है, वन की वन, डिफरेंट की डिफरेंट इमेज हो बच्चों। सपोज मेरे पास एक एक्स है, दूसरा वाई है, ये फंक्शन एक्स टू वाई है, सपोज ए बी सी या 1 2 3। देखिए बच्चों, डिफरेंट की डिफरेंट इमेज है तो ये वन वन है। ऑन टू के लिए बच्चों हम क्या क्या चेक करते हैं, जितने भी एलिमेंट कोडोमेन में है उनकी कम से कम एक एक प्री इमेज हो, यानी 1 2 3 इन सबकी एक एक प्री इमेज तो है ना बच्चों सबकी। तो ये ऑन टू फंक्शन इसलिए है क्योंकि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है उनकी सबकी प्री इमेज है। और वन वन इसलिए क्योंकि डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी क्या है, एक एक इमेज है, डिफरेंट की डिफरेंट इमेज है। तो इसको बोलते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। और जो बच्चों वन वन भी है और ऑन टू भी है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन फंक्शन भी बोलेंगे इसको या बाइजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन वन वन है और ऑन टू उसको हम बोलते हैं बच्चों बाइजेक्शन फंक्शन या बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। और एक चीज और बच्चों, जो फंक्शन हमारे पास वन ऑन टू फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सरजेक्शन, सरजेक्शन। और जो फंक्शन हमारे पास वन वन है उसको बच्चों हम बोलते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं बच्चों। जो फंक्शन ऑन टू है उसको सबजेक्शन, जो फंक्शन वन वन है उसको इंजेक्शन, और जो फंक्शन और वन वन भी है और ऑन टू भी है उसको बोलते हैं बच्चों बाइजेक्शन। सो बच्चों ये थे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब एक फंक्शन और बताता हूँ बच्चों मैं आपको, मैनी वन इंटू फंक्शन। अब मैनी वन इंटू फंक्शन बच्चों नाम से ही क्लियर है, मैनी वन इंटू फंक्शन, मैनी वन इंटू। अब मैनी वन का मतलब डिफरेंट, मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज। जैसे मेरे पास ये फंक्शन x है और ये फंक्शन मेरे पास ये सपोज मेरे पास सेट x है और ये है मेरे पास सेट y और ये फंक्शन है x2y। अब बच्चों देखिए, सपोज ये a b c 1 2 3 4। अब देखिए बच्चों, वन a की भी वन है इमेज, b की भी वन है, c की 2 है। अब देखिए बच्चों, मैनी मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज, मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो मैनी की वन यानी मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो इसको कहेंगे मैनी वन। तो मैनी वन हो गया बच्चों, एक से ज्यादा एलिमेंट की क्या होगी बच्चों, सेम इमेज हो गई। अब ये इनटू कब होगा बच्चों, अगर कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ना हो। कोडोमेन में हमारे पास कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी प्री इमेज नहीं है, और हमारे पास कम से कम एक होना चाहिए, हमारे पास दो एलिमेंट है जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसको कहेंगे बच्चों हम मैनी वन इनटू फंक्शन। अब बच्चों लास्ट है हमारे पास मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू। अब बच्चों मैनी वन ऑन टू कब होगा, अब मैनी वन मीन्स मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज। सपोज मेरे पास एक एक्स सेट है, दूसरा वाई सेट है और फंक्शन है एक्स टू वाई, ए बी सी। सपोज 1 2, ए की वन इमेज है, बी की वन इमेज है, सी की 2 इमेज है। देखिए बच्चों ये मैनी वन है क्योंकि मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज, दो से ज्यादा की सेम इमेज है तो मैनी वन। ऑन टू क्यों है बच्चों, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है इनकी सबकी प्री इमेज है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है इनकी सबकी एक एक इमेज तो है ये, बल्कि एक तो ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो इमेज है, हमारी कम से कम दो प्री इमेज है। कम से कम हमारे पास जितने भी एलिमेंट कोडोमेन में कम से कम उनकी एक एक प्री इमेज हो, तो उस फंक्शन को ऑन टू कहेंगे। अब ये फंक्शन बच्चों ऑन टू भी है और मैनी वन भी है, तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन बोल लेंगे इसको। अब बच्चों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। हमें उसने सेट गिवन है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 1.3। हमें लेट ए हमें एक सेट गिवन है 1 2 3 और बी दूसरा सेट गिवन हमें बच्चों 4 5 6 7 और एफ हमारे पास फंक्शन है 1 4 2 5 3 6। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये ए टू बी फंक्शन है, बी ए फंक्शन फ्रॉम
ए टू बी शो करना हमें ये 1 1 है, हमें इस फंक्शन को 1 1 शो करना है बच्चों। देखिए अब ये फंक्शन ए टू बी है, यानी इस साइड में हमारे पास ए सेट है और इस साइड में क्या है बच्चों, बी सेट। सो ए टू बी फंक्शन कब होगा बच्चों, जब हमारे पास ए वालों का बी के साथ संबंध होगा। सो 1 2 3 4 5 6 ये ए सेट है बच्चों, ये बी सेट है, लिख लिया। अब फंक्शन कैसे दे रखा है बच्चों, 1 का 4 के साथ है रिलेशन, 2 का 5 के साथ है और 3 का 6 के साथ है। यानी f1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, फंक्शन में 1 की वैल्यू कितनी है 4, f2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 और f3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 6। फंक्शन में 3 की वैल्यू रखें तो 6 आएगा। तो बच्चों देखिए डिफरेंट एलिमेंट की क्या है, डिफरेंट इमेज है। सो आप लिखोगे डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, सो इट इज 1 1। तो ये फंक्शन क्या है बच्चों 1 1। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, ए सेट दे रखा है हमें 1 -1 2 3 और बी सेट है हमारे पास 1 4 9 1 4 9 और 16। उसने कहा शो दैट फंक्शन ए टू बी, हमें शो करना है जो फंक्शन ए टू बी है इसको क्या शो करना है बच्चों, फंक्शन हमारे पास इस तरह से दे रखा है ए टू बी इज सच दैट एफ एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल है। और हमें इस फंक्शन को शो करना है मैनी वन एंड इनटू फंक्शन, इस फंक्शन को हमें मैनी वन और इनटू फंक्शन शो करना है ए टू बी। ए टू बी फंक्शन कब होगा बच्चों, यहाँ पे ए एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट होंगे और यहाँ पे बी सेट के एलिमेंट। फंक्शन ए टू बी कब होगा, जब ए वालों का बी वालों के साथ रिलेशन होगा। 1 -1 2 3 1 4 9 16 ये बी सेट है बच्चों, लिख लिया मैंने। अब उसने कहा है फंक्शन किसकी इक्वल है एक्स स्क्वायर, यानी ए टू बी है फंक्शन एक्स स्क्वायर, यानी ए वालों को पुट करेंगे जो आएगा हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। यानी ए वाले क्या है बच्चों डोमेन, डोमेन को हम पुट करते हैं तो यानी एक्स या 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों फंक्शन f1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1, यानी 1 की वैल्यू 1 का रिलेशन किसके साथ है 1 के साथ। अब -1 पुट करें बच्चों तो यहाँ पे रखें -1 f -1 तो -1 का स्क्वायर ये भी 1 आएगा बच्चों, यानी -1 का भी किसके साथ है 1 के साथ है रिलेशन। अब हमने 2 पुट करना है f2, 2 पुट करेंगे बच्चों तो 2 का स्क्वायर 4 तो 2 की 4 के साथ है रिलेशन। और 3 पुट करें बच्चों 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9, तो 3 का किसके साथ है बच्चों 9 के साथ है। अब देखिए बच्चों ए टू बी फंक्शन हो गया, यानी ए वालों का बी के साथ संबंध हो गया। सो ये फंक्शन बच्चों मैनी वन है, क्यों, क्योंकि -1 एंड 1 हैव सेम इमेज, इट इज मैनी वन बिकॉज एलिमेंट -1 and 1 have सेम इमेज। ये मैनी वन है बच्चों क्योंकि -1 और 1 की सेम इमेज है और हमें प्रूव करना है ये मैनी वन इंटू मैनी वन प्रूव कर दिया। इंटू क्यों है बच्चों, क्योंकि जो 16 है को डोमेन के अंदर एलिमेंट इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इट इज इंटू बिकॉज 16 बिलोंग्स टू को डोमेन हैज नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। सो इट इज ये फंक्शन की मैन इंटू भी हो गया बच्चों क्योंकि 16 की कोई प्री इमेज नहीं है और मैनी वन हो गया क्योंकि मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज। सो इट इज मैनी वन इंटू फंक्शन, मैनी वन इंटू फंक्शन। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन उसने कहा है शो दैट द फंक्शन, फंक्शन दे रखा है हमें f इज सच दैट z टू z, z टू z मीन्स इंटीजर टू इंटीजर। डिफाइन है हमारे पास फंक्शन
एफ एक्स किस तरह से डिफाइन है बच्चों, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड इज मैनी वन फंक्शन, इज मैनी वन फंक्शन। हमें इसको बच्चों मैनी वन फंक्शन प्रूव करना है। अब बच्चों इसको मैनी वन प्रूव करते हैं हम लोग। लेट सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, दो एलिमेंट लेंगे x कोमा वाई, जर्नल इस तरह से प्रूव करेंगे बच्चों हम। x और y दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ से लेंगे बच्चों, डोमेन से। मैंने वन वन प्रूव करने का स्टेप बताया था ना बच्चों आपको, यानी दो एलिमेंट लेंगे x और y को कहाँ से, x से यानी डोमेन से, और एफ एक्स को हम एफ वाई के इक्वल करेंगे। अगर x इजिकल टू वाई आ जाता तो वन वन होगा, अगर x इजिकल टू वाई नहीं आता तो वो वन वन नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, अब हमने x और y दो एलिमेंट लिए, कहाँ से लिए बच्चों, इंटीजर से लिए, जेड से लिए, यानी डोमेन से यहाँ से लिए। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिया। अब हमने सो एफ एक्स क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एफ वाई क्या आएगा बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस वाई। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस साइड में ले आए बच्चों, प्लस एक्स, और वाई को इस साइड में ले आए बच्चों माइनस वाई, ये दोनों इस साइड में आ गए बच्चों, इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसके फैक्टर बन गए बच्चों एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। सो बच्चों यहाँ पे इम्प्लाइड एक्स माइनस वाई हमारे पास क्या आ गया बच्चों, दोनों से कॉमन, अंदर आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो एक्स प्लस वाई प्लस वन बच गया इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से बच्चों इम्प्लाइड एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है, या एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो है। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, वाई, और यहाँ से कितना आया बच्चों, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। अब बच्चों देखिए y कहाँ से होता है बच्चों, बच्चों देखिए अब यहाँ पे y जो है कोडोमेन से एलिमेंट होता है, तो y की x के साथ भी रिलेशन है, y की माइनस एक्स माइनस वन के साथ भी रिलेशन है। इट मीन्स y दो एलिमेंट की क्या है, इमेज है, y x की इमेज है, y माइनस एक्स माइनस वन की भी इमेज है। अब जब दो एलिमेंट है, two element or more than two element have same image, then function is said to be many one function. So here y is image of x and minus x minus 1, so it is many one function. So ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों, many one function। अब बच्चों मैं इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ कैसे। देखिए बच्चों ये मैनी वन थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझाता हूँ। सपोज मेरे पास फंक्शन दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फंक्शन क्या है बच्चों मेरे पास, जेड टू जेड है। अब जेड क्या इंटीजर लेना मैंने यहाँ से, सपोज पहला इंटीजर लिया बच्चों मैंने वन, सो वन की इमेज क्या है बच्चों, वन का स्क्वायर प्लस वन, यानी कितनी आई, टू। अब बच्चों मैं एफ जीरो लेता हूँ, यानी जीरो पे चेक करता हूँ, यानी जेड टू जेड है मेरे पास फंक्शन, जेड टू जेड है, इंटीजर टू इंटीजर, यानी जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री, यहाँ पे भी जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री। अब जीरो लिया बच्चों तो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो, इसकी आई जीरो, तो एफ माइनस वन लूँ बच्चों, माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर वन, और वन माइनस वन जीरो आ जाएगा बच्चों। तो यानी माइनस वन की भी कितनी आई बच्चों, इमेज जीरो। अब माइनस वन लिया यहाँ से तो इसकी भी जीरो आई, और जीरो की इमेज भी क्या आई बच्चों, जीरो। अब देखें बच्चों मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज, यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होगी, तो ये बच्चों हो गया मैनी वन फंक्शन। सो यहाँ पे भी मैंने यही तो किया बच्चों, दो एलिमेंट लिए कहाँ से, इंटीजर यानी जेड से, यानी इंटीजर से यहाँ से दो एलिमेंट लिए, जब उनकी इमेज देखी बच्चों एक्स की भी इमेज वाई है और माइनस एक्स माइनस वन की इमेज भी वाई है, यानी मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज, सो इट इज मैनी वन फंक्शन।
अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन पे आगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है a इज -1 0 1 एंड फंक्शन f दे रखा है इज सच दैट x एंड x स्क्वायर इज सच दैट x बिलोंग्स टू a। शो दैट, शो क्या करना है बच्चों, शो f फ्रॉम a to a इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू। कहाँ से बच्चों, a टू a कैसे होगा फंक्शन बच्चों हमारे पास, अगर डोमेन भी a है और को डोमेन में भी हमारे पास क्या है बच्चों a, यानी a टू a हो जाएगा फंक्शन। a क्या है बच्चों -1 0 1 और a यहाँ पे -1 0 1 होगा। अब देखते हैं बच्चों रिलेशन किसका किसके साथ है। अब x पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x स्क्वायर आएगा, यानी x का x स्क्वायर के साथ रिलेशन है। यानी अगर फंक्शन में x लेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, x स्क्वायर। यानी अगर x लेंगे यानी -1 लेंगे तो -1 के स्क्वायर के साथ है इसका रिलेशन। यानी आप -1 रखें तो -1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर 1 और f यानी a टू a लेना है ना बच्चों फंक्शन, यानी a वाले सारे डोमेन है। 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 0 और आप 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 1। यानी -1 की भी 1 है, 0 की 0 और 1 की 1। उसने कहा ना x का x स्क्वायर के साथ है, तो -1 का -1 के स्क्वायर के साथ है, यानी -1 का स्क्वायर 1, तो इसके साथ आ गया बच्चों, 0 का 0 के साथ और 1 का भी 1 के साथ। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पे मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होगी, सो इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1 because more than one element have same image, same image। इट इज नॉट ऑन टू, ऑन टू क्यों नहीं है बच्चों, इट इज नॉट ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो को डोमेन में एलिमेंट होते हैं उनकी सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन को डोमेन में कम से कम मेरे पास -1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो। इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज -1 belonging to codomain doesn't have और ना ही on to है, so it is neither 1 1 nor on to। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अब इन सभी क्वेश्चंस को हम एक ही तरह से करेंगे बच्चों। फिफ्थ है, हमें गिवन है फंक्शन दे रखा है हमें रियल नंबर टू रियल नंबर, और f(x) दे रखा है हमें बच्चों f(x) इज इक्वल टू 2x। हमें प्रूव करना है, ये शो करना है हमें ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब बच्चों 1 1 और ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, दो वैल्यू लेंगे x और y, कहाँ से, डोमेन से, यानी लेट x एंड y, हमने दो वैल्यू ली कहाँ से, r से, रियल नंबर से। सो हम उसके बाद क्या करें, इम्प्लाइज f(x) इज इक्वल टू f(y) करेंगे। f(x) मीन्स x की जगह f(x) आएगा 2x, और fy कब आएगा बच्चों, अगर x या y रखें तो ये 2y हो जाएगा। सो 2y, 2 से 2 कैंसिल बच्चों, x इज इक्वल टू y आ गया। अब x इज इक्वल, जब f(x) मेरा f(y) की इक्वल x इज इक्वल टू y आ जाए, सो फंक्शन क्या है ये बच्चों, सो फंक्शन इज 1 1। मैंने कहा था बच्चों, जब मैंने 1 1 वाली प्रॉपर्टी समझाई थी आपको, 1 1 फंक्शन समझाया था, मैंने कहा था जब x टू y फंक्शन 1 1 कब होगा, अगर f(x) को fy की इक्वल करें, अगर x इक्वल टू y आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू डोमेन। तो बच्चों हमने ये फंक्शन 1 1 प्रूव कर दिया। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए ऑन टू प्रूव करना मैंने सिखाया था। फॉर ऑन टू f(x) को हम y की इक्वल करें सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, अगर हमारे पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आ जाए y बिलोंग्स टू y, अगर ऐसा एलिमेंट आए जिसका संबंध x बिलोंग्स टू x से आ जाए, यानी
कोडोमेन में से हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका एक्स के साथ संबंध हो, यानी डोमेन में संबंध हो, जब एफ एक्स को एफ वाई के इक्वल लिया तो हम फंक्शन कहेंगे ऑन टू। अब देखते हैं बच्चों कैसे करना प्रूव कैसे है। देखिए देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ, यानी लेट एफ एक्स इज इक्वल टू हम वाई लेंगे ऑन टू के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया, एफ एक्स क्या है बच्चों हमारे पास 2x, तो 2x इज इक्वल टू वाई लिया बच्चों हमने। जब 2x इज इक्वल टू वाई लिया सो x कितना आएगा बच्चों मेरे पास y/2। अब x हमारे पास y/2 आया। अब बच्चों जो ये y/2 है, y/2 किससे बिलोंग करेगा, ये r से करेगा, रिलेशन से करेगा। देखिए अगर मेरे पास रियल नंबर फंक्शन है तो हमने y कोई भी y की कोई भी वैल्यू बच्चों y, यानी देखिए हमारे पास इस साइड में भी रियल नंबर पड़े हैं और इस साइड में भी रियल नंबर पड़े हैं, तो हमें ऑन टू चेक कैसे करते हैं बच्चों। ये फंक्शन है, यहाँ से दो जितने भी रियल नंबर यहाँ से लोगे यानी y लेंगे जितने भी यहाँ, उनका किसी ना किसी x के साथ क्या होना चाहिए बच्चों, रिलेशन होना चाहिए। अब मैंने y/2 लिया तो x किसके इक्वल आ गया, y/2 के इक्वल आ गया, और x इज इक्वल टू y/2 है अगर, यानी y की कोई भी वैल्यू ले हम तो x की वैल्यू जो आएगी उसके कोरस्पोंडिंग एक x की वैल्यू आएगी y/2, और जो क्या होगा हमारे पास रियल नंबर। सपोज बच्चों मैं y की वैल्यू 1 लेता हूँ, y की वैल्यू 1 लूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1/2 आएगी इफ y इज इक्वल टू 1, यानी जो y यहाँ पे इस साइड में रियल नंबर 1/2 पड़ा है तो उसका प्री इमेज किसके साथ है बच्चों x की। अगर हमारे पास y की वैल्यू 1 ली यानी यहाँ पे जो 1 पड़ा है तो उसका x किसके साथ रिलेशन है 1/2 के साथ, यानी 1/2 की जो इमेज है 1 है, यानी 1 की प्री इमेज क्या है 1/2। अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ बच्चों तो 0/2 जीरो हो जाएगा, यानी y इक्वल टू अगर मैं 0 लूँ तो x क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास 0 आ जाएगा, यानी 0 का संबंध किसके साथ आएगा 0 के साथ, यानी जो y 0 लिया मैंने, y क्या बच्चों कोडोमेन से एलिमेंट लिया ना, तो 0 का 0 के साथ रिलेशन आ जाएगा। मीन्स जितने भी हम एलिमेंट लेंगे जो y/2 आएगा ये हमारे पास रियल नंबर ही आएगा, यानी जो रियल नंबर आएगा अगर y/2 तो यानी वो सभी रियल नंबर मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे y की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी जो क्या आएगी रियल। सो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास ऑन टू, यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोडोमेन, कहाँ से यहाँ से कोई y रियल नंबर से लेंगे कोडोमेन से, देयर एग्जिस्ट कम से कम एक ऐसी वैल्यू आएगी एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी y/2 क्या रहेगा रियल नंबर आएगा बच्चों, y के यानी y के डिवाइड में 2 कर देंगे वो रियल रहेगा अगर रियल नंबर के डिवाइड में 2 करें, और जो रियल नंबर हमारे पास डोमेन में पड़े हैं यानी जो y/2 के रियल नंबर मिलेगा कहाँ से डोमेन से, सच दैट अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव करना ना मुझे, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है मेरे पास, एफ एक्स मेरे पास 2x है और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x और x की जगह में बच्चों मेरे पास क्या है y/2, यानी 2 इंटू y/2 रखें तो 2 से 2 कैंसिल, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया ना बच्चों, और हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए था, सो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, हैंस फंक्शन इज ऑन टू। और ये देखिए बच्चों जब मैंने ऑन टू प्रूव करना आपको सिखाया था तो मैंने यही कहा था जर्नल हम ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, जब हम एफ एक्स यानी हमारे पास y कोई को डोमेन से एलिमेंट होगा उसके कोरस्पोंडिंग x एक डोमेन से वैल्यू आएगी ताकि उस वैल्यू पे एफ एक्स किसके इक्वल आए हमारे पास y के अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन इज ऑन टू। और देखिए बच्चों हमने वही सेम किया, x यानी y हमने रियल नंबर लिया कहाँ से कोडोमेन से, यानी यहाँ से कोई भी रियल नंबर लें उसके कोरस्पोंडिंग x एक हमारे पास रियल वैल्यू आई y/2, ताकि हम x को ना फंक्शन में पुट करें, x में x यहाँ पुट करें तो वो किसके इक्वल आ गया बच्चों y के इक्वल आ गया, यहाँ से फंक्शन हमारे पास y के इक्वल आया तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया ऑन टू। सो बच्चों इस एक्सरसाइज में जितने भी सम हैं हम उनको इसी तरीके से करेंगे। सपोज बच्चों मेरे पास यही फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल होता, मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ बच्चों, अगर ये मेरे पास फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल होता तो क्या ये 1/1 होता, यस
1 1 हमारे पास होता अगर नेचुरल टू नेचुरल मीन्स इस साइड में भी नेचुरल नंबर है और इस साइड में भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। ये एक्स्ट्रा है बच्चों, आपको समझा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेचुरल टू नेचुरल होता तो ये रियल टू रियल तो ऑन टू भी है, तो नेचुरल टू नेचुरल हमारे पास 1 1 तो हो जाता क्योंकि एक्स इजिकल टू वाई आ गया। लेकिन ऑन टू अगर मेरे पास ये क्या है वाई बाई टू आया, एफ एक्स इजिकल टू वाई बाई टू, एक्स इजिकल टू वाई बाई टू आया, तो अगर एक्स इजिकल टू वाई बाई टू जब एफ एक्स इजिकल टू वाई लेंगे हम ऑन टू में प्रूव करने के लिए, सो एफ एक्स मेरे पास 2x है, 2x को मैंने y के इक्वल किया तो x इजिकल टू वाई बाई टू आएगा। अब y कोई भी अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हमारे पास नेचुरल टू नेचुरल नंबर पड़े हैं, अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर y यहाँ से लूँ, क्या y बाई टू हमारे पास नेचुरल नंबर आएगा? अगर मैंने y सपोज 1 लिया तो 1 बाई टू एक्स में मिलेगा, x ये हमारे पास y ये है, तो x में 1 बाई टू यहाँ पे नहीं मिलेगा, यानी 1 की कोई प्री इमेज नहीं आएगी ना बच्चों। तो यानी जो y बिलोंग्स टू, मैं कोई भी यहाँ से y लूँ, y लिया मैंने 1 1 के 1 बाई टू आएगा, यानी x 1 बाई टू होना चाहिए, तो x में 1 बाई टू यहाँ पे नहीं पड़ा है, तो ये x होते हैं बच्चों, ये y होते हैं, तो यानी 1 की 1 बाई टू प्री इमेज नहीं मिलेगी, यानी ये डज नॉट बिलोंग्स टू n व्हेन y बिलोंग्स टू n कोडोमेन। जब मैं कोडोमेन से एलिमेंट लेता हूँ कोई y 1 लिया तो 1 बाई टू नहीं है, सपोज मैं 3 लेता हूँ तो 3 बाई टू यानी 1.5 इस साइड में होना चाहिए, वो नहीं है नेचुरल नंबर, यानी 1.5 नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू। यानी अगर ये नेचुरल टू नेचुरल केस होता तो ये ऑन टू नहीं है। सो बच्चों इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, हमारी 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाकी पार्ट समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।